हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो अब तक हमने एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.2 लगा लिया है। इसमें हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 2.3। एंड जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, हम कुछ भी अब नया नहीं देखेंगे। जो अब तक हमने पढ़ा है वही सारे हम लॉजिक पे सारे क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है, तो आपने 2.2 में भी देखा होगा, हमने कुछ नया नहीं किया। एंड 3 में भी जस्ट थोड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होंगे, बट वैसे ही होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं, जो कि है 3x इक्वल टू 2x प्लस 18। अगेन आपने ऐसे बहुत से क्वेश्चंस लगाए होंगे कि सबको लेफ्ट में करो, वेरिएबल एक ही जगह दिखना चाहिए, फिर अकेला करो सारी चीजें। तो दो दो तरफ वेरिएबल है, तो इसको लेफ्ट में लाना पड़ेगा। तो 3x पहले से है, 2x इधर आएगा, तो इसके पहले प्लस के साइन है और इधर आके माइनस साइन कर देगा। 2x इधर 18 बचा और 3x माइनस 2x x बचा, 1x 1 लिखते नहीं है, और ये आपकी वैल्यू हो गई 18। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। बात है क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कह रहा है 5t माइनस 3 इक्वल टू 3t माइनस 5। तो अगेन ये भी बहुत सिंपल है, सेम सिमिलर है। वेरिएबल दोनों तरफ दिख रहा है तो एक तरफ लाएं, और ये 3t पूरा का पूरा इधर आएगा, तो ये आ जाएगा -3t, और -3 को चाहो तो उधर भेज दो, तो -5 पहले से था, इधर आगे +3 होगा। देखिए मैंने एक ही स्टेप में 3t को इधर भेजा और -3 को उधर भेजा। आपको अगर वो चीज नहीं समझ आ रही है तो एक ही स्टेप में करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एक स्टेप करने में अगर आपने एक भी प्लस माइनस गड़बड़ कर दिया तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आप चाहो तो एक बार में एक ही चीज पे, जो यहाँ मैंने सॉल्व किया तो 5 माइनस 3 2 हो गया, तो टी लगा दिया। इधर -5 माइनस +3 किया तो -2 हो गया। तो यहाँ पे आपकी टी की वैल्यू क्या आ गई, -1। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। आई होप ये दोनों आपको समझ आए होंगे। जो नहीं समझ आया होगा प्लीज कमेंट में बताते रहिएगा। अब आते हैं 5x प्लस 9 इक्वल टू 5 प्लस 3x। अगेन सिमिलर क्वेश्चन है। 5 माइनस 3x हो जाएगा 2x, इधर भेजोगे तो माइनस हो जाएगा, और ये उधर जाकर माइनस करेगा तो 5 माइनस 9 इक्वल टू -4, और यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ गई -2। तो मैंने थोड़ा सा शॉर्टकट में कर दिया, बट आपको आई होप समझ आ रहा होगा, क्योंकि हम सिमिलर चीज ही कर रहे हैं हर क्वेश्चन में, हर एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, ये भी सिमिलर ही है। 4z प्लस 3 इक्वल टू 6 प्लस 2z। अगेन इसको इधर लाओगे तो 4z माइनस 2z मिलकर 2z हो जाएगा, 3 उधर जाएगा तो 6 माइनस 3 हो जाएगा। ये हो गया आपका 2z इक्वल टू 3, और ये आपका हो गया z इक्वल टू 3/2। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने कर लिया। आई होप आपको सारी चीजें अब समझ आ रही होंगी। ये चैप्टर बहुत आसान लग रहा होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जो कि है 2x माइनस 1 इक्वल टू 14 माइनस x। अगेन इसको इधर भेजोगे तो -x उधर आके +x हो जाएगा, तो 2x प्लस 1x 3x हो गया। ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, 14 प्लस 1 15 हो गया, और x इक्वल टू आपका 5 आ गया। देखिए अगेन मैंने थोड़ा सा कुछ स्टेप्स स्किप कर दिए, वो मैंने बोल के आपको बता दिया। बट एग्जाम्स वगैरह में आप ट्राई करिएगा कि सारे सारे कैलकुलेशन दिखाइए, एक बार में एक ही चीजें मूव करिए, ताकि टीचर्स को कुछ पूछना ना पड़े ये आपने कैसे किया क्या किया। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6, जो कि 8x प्लस 4 इक्वल टू 3x माइनस 1 प्लस 7। ओके, तो देखो अब जैसे देखो यहाँ पे भी कुछ नया नहीं है, जस्ट एक ब्रैकेट आपको एक्स्ट्रा दिख रहा होगा, जो अब तक शायद किसी क्वेश्चन में नहीं दिखा होगा। देखो होता क्या है, हमें x वालों को एक तरफ मूव करना पड़ता है, राइट। बट मैंने ये बताया कि टर्म्स मूव होते हैं। अब टर्म्स क्या होते हैं मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। जैसे मान लो ये लिखा हुआ है 3x प्लस 2 प्लस 7x प्लस 9x, कुछ ऐसे लिखा है। अब यहाँ पे आप अगर देखो तो ये क्या हो रहा होगा, टर्म्स मूव होते हैं, राइट। तो जैसे फॉर एग्जांपल 3x पूरा का पूरा मूव हो, ये एक टर्म है, ये 2 आपका एक टर्म, ये 7x एक टर्म, एक 9x एक टर्म है। तो या तो ये पूरे के पूरे ही दूसरे साइड मूव करेंगे। आप सिर्फ 3 नहीं कर सकते या सिर्फ 7 नहीं कर सकते। यही आपको मैंने दूसरे टर्म में बताया था कि अगर आप जिसको मूव कर रहे हो वो सबके साथ, वो अगर मल्टीप्लाई डिवाइड वाला है, तो वो अगर सबके साथ है तो ही वो मूव होगा। अब 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, बट वो सबके साथ नहीं है। और होता क्या है, इसको आप दूसरे वर्ड टर्म्स में देखिए, अगर यही चीज ऐसे लिखा होता तो सबके साथ कर रहे थे उधर जा सकता है, या एक्चुअली में आप देखो तो अब ये एक ही टर्म बचा ना, क्योंकि ओवरऑल एक भी प्लस माइनस में बाहर नहीं दिख रहा है, तो एक टर्म बचा, तो उसमें जो मल्टीप्लाई वगैरह हो रहे हैं वो तो उधर जा ही सकते हैं। तो कहने का मतलब ये था, यहाँ पे आपको ये चीज समझ आई होगी कि सिर्फ टर्म्स मूव करते हैं, राइट। तो अगर इस क्वेश्चन में हम देखें तो हम क्या मूव कर सकते हैं इस साइड से, या तो ये पूरा या तो ये यही दो टर्म है। अब आप
आधा अधूरा सिर्फ एक्स वगैरह नहीं मूव कर सकते। हाँ वो करना है आपको, तो आप चाहो तो ब्रैकेट खोल दो। जैसे यहाँ भी मैं अगर ब्रैकेट खोलता तो यहाँ 3-4 टर्म बन जाते जो अभी एक ही दिख रहे थे। तो अगर मैं ब्रैकेट खोल दूंगा तो इधर तो खैर वैसे ही कुछ नहीं चेंज होगा, इधर ही रहेगा। इधर देखो मल्टीप्लाई होगा 3 इंटू एक्स। ये देखो आपको मल्टीप्लाई का मतलब थोड़ा सा साइन का बता दो। मल्टीप्लाई तो ऑब्वियसली 3 इंटू एक्स करोगे 3x आएगा, -1 के साथ करोगे 3 इंटू 1 तो 1 ही आएगा। साइन का क्या खेल होता है वो मैं बता दूं। देखो जब प्लस माइनस मल्टीप्लाई होते हैं तो साइन माइनस की आती है, माइनस प्लस मल्टीप्लाई होते हैं तो माइनस की आती है, और दोनों सेम रहेंगे चाहे वो माइनस माइनस प्लस प्लस तो साइन प्लस की आती है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं 3 का जब x से करोगे, देखो 3 के आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, x के आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, तो 3 इंटू एक्स का मल्टीप्लाई देखो। और एक चीज ये मल्टीप्लाई क्यों हो रहा है, ब्रैकेट के आगे कुछ लिखा रहता है नंबर, तो इट मींस वो पूरे पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया, दोनों प्लस के हैं तो प्लस प्लस और मल्टीप्लाई 3x। वेरिएबल और नंबर का मल्टीप्लाई ऐसे ही करते हैं, मल्टीप्लाई हटा देते हैं बस। 3 और 1 का करोगे तो मल्टीप्लाई होकर 3 आ जाएगा, 3 के आगे कुछ नहीं था तो प्लस था, 1 के आगे कुछ नहीं था तो माइनस था, एंड प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर देखो यहाँ क्या बनता है माइनस। तो यहाँ पे देखो बहुत बच्चे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते टाइम माइनस कर देते हैं कि सर आपने बताया था प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस होते। माइनस की साइन आती है, होते मल्टीप्लाई ही है, राइट। ये नहीं कि अब 3-1 माइनस करके 2 लिख देना। अब यहाँ पे बचा आपका 7। अब देखो अब टर्म हो सकता है आपको x वाला इधर लाना है तो आप 3x इधर भेज दो। तो आई होप ये क्लियर हुआ हो आपको। ये मैं 4 उधर भेज दूँ, चलो नेक्स्ट स्टेप में भेजेंगे। तो इतना पहले से था, ये इधर आया तो -3x हो गया। इधर चाहो तो 7 -3 मतलब -3 + 7 करोगे तो प्लस का 4 आ जाएगा। ठीक है, अब 8x में से आपका -3x गया तो क्या बचा 5x, और ये 4 - 4 0 हो गया, और x इक्वल टू क्या हो गया 0/5 यानी कि 0। ध्यान रखना किसी भी नंबर के नीचे डिनोमिनेटर में कुछ 0 के नीचे कोई भी डिनोमिनेटर डाल दो आंसर 0 आएगा, बट किसी नंबर के नीचे 0 डाल दो तो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा, कुछ नया नहीं था, जस्ट एक ब्रैकेट था एक्स्ट्रा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। वो कह रहा है x इक्वल टू 4/5 x + 10। अगेन सिंगल टर्म्स है तो आप पूरा का पूरा चाहो तो मूव कर दो, बट उससे कुछ फायदा नहीं होगा, कर लो कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट जैसे एक माइंड में होता है ना, जब जैसे मुझे क्या अलग होता है, जब मुझे डिनोमिनेटर दिखता है ना मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन लगने लगता है। जब डिनोमिनेटर नहीं दिखता है, सब एक एक सिंगल लाइन में दिखते रहते हैं तो मुझे आसान लगता है। ठीक है, तो अब देखो ये सब आप पे, आप कैसे करना चाहते हो। आप सोचोगे देखो भाई 5 सबको डिवाइड कर तो इधर भेज दो इसको, एटलीस्ट डिनोमिनेटर तो हट जाए। तो कुछ लोगों के माइंड में ये आ सकता है, तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। कुछ लोग के माइंड में नहीं आया, वो सोचेंगे कि भाई पूरा ये एक ही टर्म है, पूरा एक्स के इधर लाना है तो लेते आओ। तो एक्स पहले से था, ये पूरा का पूरा के आगे क्या प्लस, इधर आके माइनस हो जाएगा। कुछ लोग के माइंड में आया कि भाई मैं ऐसे करूंगा, ये भी कोई दिक्कत है, पूरा पूरा चला गया था यहाँ 0 बचा। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा बस ये कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, कुछ नहीं है तो 1 आएगा, और यहाँ पे 5, 1 और 5 कैल्सियम ये 5 टाइम में जाएगा तो ये हो गया 5x, माइनस ये पूरा का पूरा 5 से 1 टाइम में जाएगा तो ऊपर वही आ जाएगा 4x + 10। फिर आप इसको सॉल्व, ब्रैकेट खोलो ऊपर का चाहो तो 4 है 5x - 4x, ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके -40 बनेगा इक्वल टू 0, और नीचे 5 आपका है ही। अब 5 को उधर भेज दो, क्योंकि सॉल्व करना है तो 5 उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो 0 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करो 0 ही आता है, और 5 - 4x करोगे तो x - 40 इधर बचा, और इधर 0, और x की वैल्यू आपकी क्या आ गई 40 आ गई। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन। कुछ लोग जो ऐसे किए थे इन्होंने पहले ही 5 को इधर भेज दिया, अब वो क्या करेंगे, अब ब्रैकेट खोल लेंगे इधर, तो ये हो गया 4x + 40, और ये इधर आके माइनस कर देगा तो ये हो जाएगा 5x - 4x, जो कि हो गया x = 40। ये भी सॉल्व हो गया। आंसर दोनों से आएंगे जैसे आपको सॉल्व करना है। बस देखो आप इधर की चीज उधर ले जा रहे हो, इधर का इधर कर रहे हो, तो बस जो बेसिक चीजें वो ध्यान रखो कि मल्टीप्लाई वाला डिवाइड करेगा, मल्टीप्लाई डिवाइड वाला तभी जाएगा अगर सबको कर रहा है। बाकी आपको जैसे करना है वैसे कर सकते हो, बस बेसिक चीजें जो लॉजिक है वो बस गड़बड़ मत कर देना कि मल्टीप्लाई वाला उधर जाके भी मल्टीप्लाई कर रहा है या कुछ ऐसा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, जो कि है 2x/3 + 1 = 7x/15 + 3। ओके, अगेन x वाले को हमें एक तरफ लाना होगा, तो देखो यहाँ तो ये टर्म्स है ना, ये 4 टर्म्स है, तो ये पूरा के देखो बड़े हुए हो थोड़ा सा, तो अब हमें सिर्फ 2, 3, 1 ये सब नंबर नहीं होते हैं हमारे लिए। नंबर क्या है 7/15 भी एक नंबर है, 2/3 भी एक नंबर है, क्योंकि ये फ्रैक्शन नंबर्स हैं, तो पूरा का पूरा नंबर ही इधर आता है, राइट। अब ये देखो क्या होगा, ये टर्म्स मैंने जो बताया,
तो ये पूरा का टर्म आपको उधर लाना पड़ेगा। तो 2x/3 यहाँ पे पहले से है, +1 ये इधर आके हो जाएगा 7x/15 = 3। चाहो तो नंबर्स वालों को उधर भेज दो, हमें तो इधर वेरिएबल ही चाहिए, तो 1 उधर चला जाएगा, तो 3 - 1 करके आपका 2 आ जाएगा। और इसको एलसीएम लेना पड़ेगा, तो अगर छोटा वाला नंबर बड़े वाले को डिवाइड कर रहा है, मतलब छोटा वाले के टेबल में बड़ा वाला आ रहा है, तो वही एलसीएम होता है। तो 3 से ये 5 बार में जाएगा, ये हो गया 10x, -15 से 1 टाइम में जाएगा, ये हो गया 7x। अब मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे होगा 10x - 7x, ये हो गया आपका 3x/15 = 2। और क्या कहते हैं, हाँ, अब आपका ये आप चाहो तो यहीं पे डिवाइड करके रिड्यूस कर लो, तो ये हो गया x/5 और ये हो गया = 2। यहाँ पे आपकी x वैल्यू आ गई 10। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 भी हमने कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पे चलेंगे। कोई डाउट होगा तो आप प्लीज बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या कह रहा है, 2y + 5/3 ओके = 26/3 - y। ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगेन हमें y को एक तरफ लाना पड़ेगा, पूरा का पूरा टर्म ही जाएगा। तो 2y + 5/3 यहाँ पहले से है, -y इधर आके +y बन जाएगा, इधर बचेगा 26/3। अगेन 2y + 1y, आगे कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, तो ये हो गया आपका 3y, ये उधर जाके माइनस कर देगा, 26/3 पहले से था, तो इधर आके -5/3 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका हो गया 3y = एलसीएम लोगे, जब दोनों सेम होते हैं तो एलसीएम भी वही आता है। 3 से 1 बार में गया 26, 3 से 1 बार में गया 5। अब इसको हम थोड़ा और आगे चले तो ये हो जाएगा आपका 3y = 21/3। अब आप इसको चाहो तो रिड्यूस कर लो, तो ये बचेगा 7 और y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 7/3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 भी कर लिया और हम पहुंच चुके हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे। आपने देखा लगभग 15 से 20 मिनट पूरी एक्सरसाइज हमने लगा ली। क्यों? क्योंकि कुछ भी नया नहीं था इसमें, जो हमने पढ़ा हुआ है सिर्फ वही था। थोड़े से कॉम्प्लेक्स थे, बट मैंने जैसे आपको बताया था कि मैं एक ही तरीके से बताऊंगा जिससे कॉम्प्लेक्स भी लग जाएंगे, सिंपल भी लग जाएंगे, ताकि आपको ये नहीं लगेगा कि ये दूसरे तरीके से, ये दूसरे तरीके से। ठीक है, अगेन 5m इधर आ जाएगा, तो 3m - 5m, देखो मैंने बताया था प्लस माइनस वाले अपने पहले की साइन लेके जाते हैं, बाद वाली साइन एज इट इज रहती है। तो ये माइनस अभी भी 8/3 होगा, और ये 3m - 5m करोगे तो -2m आ जाएगा, और -8/3। दोनों साइड माइनस सिर्फ है तो कैंसिल कर दो। जैसे कैंसिल हुआ कैसे मैं आपको बताऊं, तो इसको ध्यान से समझना। होता क्या है कि मान लो अगर -x है = -4 है, तो लोग कहते हैं इसको कैंसिल कर दो तो x = 4 हो जाएगा। होता कैसे मैं आपको समझाता हूँ, ये थोड़ा ध्यान रखना। इसको ऐसे लिख सकते हो -1 × x, और इसको आप क्या -4 ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। -1 इधर मल्टीप्लाई करे तो जाए क्या करेगा, डिवाइड करेगा। प्लस माइनस, मैंने माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके क्या बनते थे, प्लस बनते थे, तो माइनस माइनस डिवाइड होके भी प्लस ही बनते, जो मल्टीप्लाई में रूल है वही। तो -4 -1 को नॉर्मल डिवाइड कर दो तो आएगा 4, और साइन क्या लगा दो, प्लस की। तो ऐसे ही लोग क्या कहते हैं, रिड्यूस कर देते हैं इसको। यही अगर एक तरफ मान लो यहाँ नहीं होता, सिर्फ इधर होता, तो ये अब इधर जाके डिवाइड करता, तो 4/-1, तो प्लस माइनस डिवाइड होके क्या, पहले तुम उनका डिवाइड कर दो तो 4/1 का डिवीजन 4 ही आएगा, और प्लस माइनस डिवाइड होके क्या बनते हैं, जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके बनते थे, जो कि माइनस, तो इधर माइनस आ जाएगा। तो हम कहते हैं जब इधर माइनस है तो उसको उधर भेज दो, और दोनों तरफ है तो कैंसिल कर दो। बट एक्चुअली में वो कैसे होता है ये आपको समझ आ गया होगा कि ये ऐसे होता है। अब यहाँ पे आपका क्या बचा, m बचा, m को उधर भेज दो तो ये आ गया 8/3। और मैंने बोला था फ्रैक्शन को डिवाइड करने का मतलब नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर देना, वो हमने देखा भी था कैसे आया था, रेसिप्रोकल वगैरह करके। अब ये रिड्यूस कर दो तो ये आ गया 4/3। तो हमने एक्सरसाइज 2.3 भी लगा लिया है। अब बची है 2.4, जो कि अगेन वर्ड प्रॉब्लम्स होगी, जिससे हम थोड़े से कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस बनाएंगे और सॉल्व करेंगे। तो अगेन उसमें भी कुछ नया नहीं होगा, आपको सब आता होगा। तो अब तक हमने जो पढ़ा, अगर कुछ भी डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट में बताइए, और मे बी आने वाले 1 या 2 लेक्चर में हम ये चैप्टर खत्म कर देंगे और फिर हम चैप्टर नंबर 3 पे चलेंगे। ओके, तो अभी के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।